वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। गणेशोत्सव वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वैसे मुंबई के लाल बाग के राजा तथा पुणे का गणेशोत्सव तो जग प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से बापा के दर्शन करने पधारते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में यदि गणेशोत्सव की बात करें तो ये उत्सव घर घर का उत्सव है, ऐसा कहा जा सकता है। भाद्र माह की चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी यानी 10 दिनों तक चलने वाले इस महामहोत्सव में दिवाली सी रौनक रहती है। आप जो देख रहे हैं यह तेरा तुझको अर्पण मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पूर्व महापौर हसमुख गहलोत का एक प्रयास है इको फ्रेंडली गणपति। लोग बापा के दर्शन को निकलते हैं तो इस मंगलकारी देवता जिसे हम मंगल मूर्ति के नाम से पूजते हैं, यह दृश्य देखते ही बनता है। वैसे इन दिनों पर्यावरण पूरक यानी इको फ्रेंडली गणपति को लेकर मीरा भाईंदर के उप महापौर रह चुके हसमुख गहलोत का प्रयास शहर में रंग लाता दिख रहा है। लोगों में मंगल मूर्ति यानी इको फ्रेंडली गणपति को लेकर काफी जन जागृति देखी जा रही है। दस दिनों तक मनाए जाने वाले इस उत्सव के दौरान अनंत चतुर्दशी को बापा की मूर्तियां समुद्र देवता में विसर्जित की जाती है। खासकर बड़ी बड़ी गणेश मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। जो ऐसे कारीगर जो मूर्तियां बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, वो सस्ती पड़ती है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर काफी जोर दिया जाता है। लेकिन इसके नतीजे के बारे में यदि हम देखें तो मूर्ति विसर्जन के दौरान इसके हानिकारक प्रभाव भी बढ़ते हैं, जिसको लेकर इन दिनों पर्यावरण पूरक गणेश मूर्तियों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। एक तरह से देखा जाए तो इस शहर में इसका श्रेय तेरा तुझको अर्पण के हसमुख गहलोत को जाता है, क्योंकि उन्होंने शहर में पर्यावरण पूरक गणपति का एक अभियान चलाया था, जिसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। क्यों कि पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां विपरीत होने से पानी में जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस समय आप जो ये दृश्य देख रहे हैं वह महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन है। वैसे गणेशोत्सव एक ऐसा पर्व है जहां लोग जाति धर्म नहीं देखते हैं, ज्ञान के देवता है, इसलिए सबकी आस्था भगवान गणेश में दिखाई देती है। वैसे हिंदू संस्कृति में भगवान गणेश को एक विशेष स्थान प्राप्त है। जी हाँ, विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ हो, पूजन हो या विवाह जैसे मांगलिक कार्य हो तो उसे निर्विघ्न संपन्न करने शुभ रूप में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह मीरा भाईंदर के पूर्व
विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरेंद्र मेहता है, जो शहर में गणपति दर्शन यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि गणेशोत्सव के इतिहास की बात करें तो महाराष्ट्र में पेशवाओं ने गणेशोत्सव को काफी बढ़ावा दिया। ऐसा बताया जाता है कि पुणे के कस्बा गणपति की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज की मातुश्री जीजाबाई ने की थी, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो गणेशोत्सव को ऐसा स्वरूप दिया कि उससे गणेशोत्सव राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गए। फलस्वरूप आज सभी जाति धर्म के लोग इस महापर्व को मनाते हैं। दस दिन की इस आध्यात्मिक विकास की यात्रा से लोग अपने मन तथा आत्मा को शुद्ध करने भक्ति अनुष्ठान, प्रार्थना, सत्यनारायण कथा इत्यादि करते हैं। आप देख रहे हैं, यह रात्रि का दृश्य है। भक्तों का जमावड़ा गणेशोत्सव के पांडालों में देखा जाता है। लोग श्रद्धा व भाव से बापा को नमन कर रहे हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह मीरा भाईंदर की विधायिका गीता भरत जैन है। वैसे तो जितने भी राजनेता है वह सभी गणेशोत्सव में भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव एक ऐसा पर्व है जैसे दिवाली सा दिखाई देता है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, यहाँ घरों घर में गणपति बिठाए जाते हैं, गली गली में गणपति बिठाए जाते हैं, बड़े बड़े गणेश मंडल मूर्तियों की स्थापना करते हैं। तो इस बहाने लोगों से मिलना भी हो जाता है। गणेशोत्सव की यदि मैं बात करूं तो गणेशोत्सव की अवधि में क्रोध, लालच, ईर्ष्या जैसी आंतरिक बाधाएं दूर होती है तथा ज्ञान व शांति का अवसर मिलता है। यह जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं, यह मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में 145 विधानसभा के प्रभारी एडवोकेट रवि व्यास भी शहर के अनेक पांडालों तथा घर घर में विराजे गणपति की दर्शन यात्रा को निकले हैं। बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले गणेशोत्सव में पूरे 10 दिनों तक गणेशोत्सव की धूम रहती है तथा अनंत चतुर्दशी को बाप्पा की मूर्तियां समुद्र देवता में विसर्जित की जाती है। इस उत्सव की एक तरह से शांतिपूर्वक संपन्न करवाने पुलिस प्रशासन तथा स्वयं सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और यह उत्सव महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक संपन्न हो जाता है। वैसे शहर में इस बार इको फ्रेंडली गणपति काफी रंग लाए हैं। जय गणेश।